विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से ठीक पहले विधायक अशोक अरोड़ा से भी खास बातचीत हुई है। हरियाणा न्यूज की सुनवाते हैं। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है, यानी आखिरी दिन है। इस दिन दो डिस्कशंस होने वाले हैं, दो मुद्दे हैं जिस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ साथ 5 विधेयक पारित होने वाले, एक को पुनः स्थापित किया जाएगा। इस बारे में हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया, एक आपकी पार्टी के द्वारा रखा गया है कि किस तरीके से जो पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं, तमाम चीजें होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्यावरण की बात की जाए या फिर राज्य को सुंदरता की बात की जाए, तो उस पर चर्चा आज होने वाली है। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विधानसभा में हमारे सीनियर साथी हैं बत्रा जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। आप देखते होंगे कि लगातार जो गवर्नमेंट की साइट है या इलेक्ट्रिकल पोल है, उसमें बगैर मंजूरी के लोग उसमें पोस्टर छपवा देते हैं, फ्लेक्स लगवा देते हैं, और इस प्रकार जहां शहर की सुंदरता खत्म होती है वहां पर्यावरण पे भी फर्क पड़ता है। तो इस पे कोई कानून बनाया जाए कि किस प्रकार की जो साइड सिलेक्ट है सरकार की तरफ से, उनको ही इस्तेमाल किया जाए, और उन पे भी जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग ना हो। बहुत सी नगर परिषद ऐसी हैं जिनमें कई साल से उनका टेंडर ही नहीं हुआ, अपने मन चाहे लोगों को दे देते हैं और वो लगाते हैं। तो इस प्रकार लॉस गवर्नमेंट को होता है। तो इस प्रकार से सख्ती से कानून बना के इस प्रकार को करना चाहिए। सर, INLD के विधायक है आदित्य देवीलाल, उनके द्वारा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। चर्चा होने वाली है कि 100 गज के जो प्लॉट्स दिए गए हैं अनुसूचित जाति को, उसमें जो मूल सुविधाएं होती है वो नहीं पहुंच पाती है। निश्चित रूप से कि जो कॉलोनियां गांव से बाहर कटती हैं, असल में सरकार को एक चीज करनी चाहिए कि चाहे गवर्नमेंट की जो पंचायत लैंड है उसका ट्रांसफर करके किसी के साथ गांव के साथ लगती जमीन में कॉलोनियां काटनी चाहिए। क्योंकि गांव से अगर बाहर 100 गज के प्लाट दे देते हैं, वहां कोई ना सड़क होती, ना पानी होता, ना कोई बिजली की सुविधा होती, तो फिर वो क्या करते हैं, जिनको 100 गज के प्लाट बेच दिए जाते हैं वो उनको औने पौने में सेल करके वहां से गांव में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए इसकी बेसिक जरूरत यही है कि पंचायत लैंड जो गांव के साथ लगती है उसमें ये कॉलोनियां काटी जानी चाहिए। अगर हम विधेयक की बात करते हैं तो आज 5 विधेयक पारित होने हैं। सबसे पहले भारत नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक, हरियाणा माल सेवा का संशोधन विधेयक, इसके बाद हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा। कल हालांकि आप लोगों के द्वारा सवाल भी गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के उठाए गए थे। इसके अलावा 5वां है हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय सेवा सुनिश्चितता विधेयक। तो किस तरीके से इन 5 विधेयक को देखते हैं? क्या पॉइंट्स आप लोगों के द्वारा ऐड किए जाएंगे? विधानसभा में एक ट्रेडिशन बन गया है कि जो सरकार लेके आती है ना, उसको मंजूर कराना ही कराना, चाहे कितने ही अच्छे सुझाव दे दो, कितने ही उसमें अमेंडमेंट दे लो। परंतु आपने कल देखा कि जो ये सेवा सुरक्षा का बिल लेके आए, उसके अंदर काफी कमियां हैं। उसकी जो मेरिट बनाई गई है उसको कहीं ना कहीं, जैसे उसमें कह दिया कि 40 नंबर BPL के होंगे, और BPL उसके बनाए गए हैं जो PP में आते हैं, परिवार पहचान में, और परिवार पहचान पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन से बना दिए। तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई पारदर्शिता बरती गई है। तो सरकार अगर बिल लाती है, विपक्ष कोई अच्छा सुझाव देता है तो सरकार को मानने चाहिए। एक आखिरी सवाल चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो जाए, इंडिपेंडेंट INLD हो जाए, तमाम के द्वारा उठाया जा रहा है। DAP खाद का मुद्दा, हालांकि जवाब भी दिया जा रहा है पक्ष के द्वारा। डेंगू का मामला हमने देखा तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। वहीं EVM का मामला, क्योंकि अगर हम कमेटी की बात करते हैं, अध्यक्ष आप उस कमेटी के, मगर लगातार EVM को लेकर भी आप लोगों के द्वारा चर्चाएं की गई थी, जिसको रोक भी लगाता हुआ नजर आया। तो किस तरीके से आप मुद्दों को देखते हैं? आज भी क्या इसी तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने डेंगू का भी और DAP का भी इशू उठाया था। ये कोई इशू नहीं है। DAP, अब ये कह देते हैं DAP की कमी नहीं है, परंतु DAP मैडम आपको बताना चाहता हूँ, DAP तब इस्तेमाल होता है जब बिजाई होती है। अब बिजाई के बाद अगर DAP आएगा उसका क्या फायदा है? तो DAP जो जब जरूरत किसान को थी नहीं मिला, लोग लाइनों पे लगे, लोगों को थानों में पर्चियां तक बांटी गई। यही बात कल डेंगू के ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी कह देते हैं कि 3 साल में सबसे कम
अब आए हैं। परंतु मैं ये दावे से कहता हूं कि जितने डेंगू के पेशेंट अब है हरियाणा में, इतने कभी भी नहीं आए। और इससे बहुत बड़ी घटनाएं भी घट रही हैं, जवान बच्चों की डेथ भी हो रही है। मैंने कल भी कहा था और आपके माध्यम से कहता हूं कि सरकार को आंकड़ों में छुपाने की बजाय उनका इंतजाम करना, पहले रोकने का इंतजाम करना चाहिए था, और अब जो डेंगू पेशेंट है उनको कैसे बचाया जाए इसके इंतजाम करने चाहिए। आज भी सवाल उठाए जाएंगे इस पर? निश्चित रूप से जो कोई इशू आएगा जरूर उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के अशोक अरोड़ा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के हरियाणा न्यूज से बात की है सदन की कार्रवाई से पहले, और कहा है कि चाहे डीएपी का मामला हो जाए, डेंगू का मामला हो जाए, जो लगातार पहले दिन से अशोक अरोड़ा जी के द्वारा उठाया जा रहा था, उसे आज भी निश्चित रूप से उठाया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।